आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत एक के बाद एक हुई और इन सब की मौत के पीछे एक कॉमन कारण था, साइनाइड पॉइजनिंग। एक हंसता परिवार कैसे धीरे धीरे खत्म होता गया। ये केस एक रियल एग्जाम्पल है कि कैसे ग्रीड एक इंसान को मॉन्स्टर बना देता है। हमारी कहानी शुरू होती है कोझिकोड कूड़थियाय गांव में रहने वाले पोनमट्टम फैमिली से, जिसमें टॉम थॉमस जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया करते थे, उनकी वाइफ अनम्मा थॉमस जो कि एक गवर्नमेंट टीचर थी और उनके 3 बच्चे, जिसमें रॉय थॉमस जो सबसे बड़ा बेटा था और उनसे छोटे भाई रोजर थॉमस और उनकी बहन रेंजी विल्सन रहा करते थे। परिवार की अपने मोहल्ले में काफी अच्छी रेपुटेशन थी क्योंकि ये परिवार एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से था और सभी लोग इनके काफी ज्यादा इज्जत करा करते थे। अब एक दिन थॉमस फैमिली के रिलेटिव मैथ्यू मंचाडियल के घर एक फंक्शन के दौरान घर के बड़े बेटे रॉय की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जॉली जोसेफ था। दरअसल जॉली जोसेफ अंकल मैथ्यू की वाइफ के भाई की बेटी थी। जॉली जोसेफ अपनी फैमिली के साथ कटप्पना में रहती थी और रॉय और जॉली के पहली मुलाकात के बाद से ही दोनों के बीच में बातें शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार भी शुरू हुआ। ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली लव लेटर्स भी लिखा करते थे। अब फैमिली में जॉली सबसे ज्यादा अलग थी क्योंकि शुरू से ही वो एक काफी मॉडर्न ख्यालातों की थी। उसे सजना संवरना, अच्छे कपड़े पहनना, मॉडर्न लिविंग और लग्जरी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा पसंद था और उसे हमेशा से ही एक अमीर घर में शादी करना था। और क्योंकि थॉमस फैमिली एक वेल टू डू परिवार था, जॉली रॉय से शादी करना चाहती थी। जॉली एक काफी पढ़ी लिखी लड़की थी, जैसा कि वो बताया करती थी। उसका हाव भाव देख करके भी ऐसा ही लगता था कि वो एक काफी अच्छे परिवार से है और उस समय के हिसाब से उसके पास एक एमकॉम की डिग्री थी जो कि एक काफी अच्छी डिग्री मानी जाती थी। इसके अलावा जॉली एक काफी ज्यादा रिलीजियस लड़की थी जो कि रेगुलरली चर्च जाया करती थी। अब क्योंकि रॉय को भी जॉली पसंद थी और उसका बिहेवियर रॉय की मदर अनम्मा को भी बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वो लोग इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन रॉय के पिता टॉम थॉमस को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन टॉम थॉमस को जॉली शुरू से ही पसंद नहीं थी। अब 1997 में रॉय थॉमस और जॉली जोसेफ की शादी होती है, जिस दौरान काफी तेज बारिश हो रही थी, जिसको कुछ कल्चर्स में अपशगुन भी माना जाता है। शादी के बाद जॉली सबके साथ अच्छे से रहा करती थी। वो काफी ज्यादा हंसमुख, काफी फ्रेंडली और काफी ज्यादा केयरिंग लड़की थी। अब धीरे धीरे कुछ समय बाद, क्योंकि अनम्मा जानती थी कि जॉली के पास एक काफी अच्छी डिग्री है और क्योंकि वो खुद भी एक टीचर थी, उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता थी, इसीलिए वो चाहती थी कि जॉली अपना ये डिग्री वेस्ट ना जाने दे और इसे यूज करके वो कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले। अनम्मा एक काफी ज्यादा सपोर्टिव सास थी, मतलब एक आइडियल सास जो सभी बहुओं को पसंद होंगी। लेकिन जॉली को ये बात पसंद नहीं थी। उसे घर पर रह करके घर संभालना, घर के काम करना बहुत अच्छा लगता था। और इसी बीच जॉली प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ समय बाद जॉली और रॉय को एक बेटा होता है जिसका नाम रेमो रखा जाता है। जॉली के प्रेगनेंसी के कारण अनम्मा ने उसे जॉब करने के लिए फोर्स करना बंद कर दिया था। अब रेमो की डिलीवरी के थोड़े समय के बाद जब जॉली हील हो चुकी थी, तब वापस से अनम्मा जॉली को जॉब करने के लिए कहती है। इस वजह से अब घर पर लड़ाई होनी शुरू हो गई थी क्योंकि घर के सभी लोग चाहते थे कि जॉली एक वेल एजुकेटेड लड़की है और उसके पास एक बहुत ही अच्छी डिग्री है जिसे वेस्ट करना स्टुपिडिटी होगा। इसीलिए सबको ही चाहते थे कि वो नौकरी करे, वो भी इंडिपेंडेंट हो और उसे किसी पर भी डिपेंडेंट होने की जरूरत ना पड़े। जब जॉली नहीं मानती है तो थॉमस फैमिली फैसला करती है कि एक बार जॉली के पेरेंट्स से इस विषय में बात किया जाए, जो बात जॉली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हालांकि वो लोग ऐसा नहीं करते। कुछ दिन बाद ये टॉपिक निकलना बंद हो चुका था। अब 2002 में घर पर एक नॉर्मल गैदरिंग रखी जाती है जिस समय घर के सारे सदस्य मौजूद थे और सब कोई घर के कामों में हाथ बटा रहे थे। अब इतने में अनम्मा अपने कमरे में जाती है। वो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। उन्हें परेशान देख रेंजी भी उनके कमरे में जाती है। इतने में ही अनम्मा जमीन पर गिर जाती है और छटपटाने लगती है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चलता है कि अब अनम्मा इस दुनिया में नहीं है और मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है। फैमिली मेंबर्स पोस्टमार्टम के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो उनके कल्चर के अगेंस्ट था। अब अनम्मा की मौत के बाद परिवार में दुख का माहौल था, लेकिन जॉली के बिहेवियर में बहुत ही भयानक चेंज आता है।
वो एकदम अलग एक्ट करने लगी थी। उसने अनम्मा की तरह घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों ले ली थी। क्योंकि अनम्मा ने कुछ गहने और कुछ पैसे रेंजी के नाम छोड़ रखे थे, तो जॉली उसके बारे में रेंजी से कहती है कि जो अनम्मा ने तुम्हारे लिए छोड़ा था उसके अलावा तुम्हें इस घर से कुछ भी नहीं मिलेगा। रेंजी को काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि जॉली ने कभी भी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। अब इसके कुछ समय बाद एक दिन जॉली अचानक से ये बताती है कि उसकी NIT कैलिकट में एक प्रोफेसर लेक्चरर की नौकरी लग गई है और उसे 40,000 पर मंथ सैलरी ऑफर की गई, जिसे सुनकर सब खुश हो जाते हैं और जॉली का सोसाइटी में काफी अच्छा इमेज बन गया था। कुछ समय बाद जॉली का दूसरा बेटा रेनॉल्ड पैदा हुआ। अब कुछ साल बीतते हैं और जॉली बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। जॉली अक्सर फोन पर किसी से बात किया करती थी और अक्सर घर से झूठ बोलकर कहीं और जाया करती थी। साथ साथ घर पर एक व्यक्ति का आना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया था, जो था मैथ्यू। आपको मैं बता दूं कि ये अंकल मैथ्यू नहीं थे, बल्कि मैथ्यू नाम का एक और इंसान जो कि जॉली का दूर का रिलेटिव था। अक्सर मैथ्यू घर पर आकर रुका करता था, जिसको लेकर के टॉम थॉमस बिल्कुल भी खुश नहीं थे और जॉली और मैथ्यू का आपस में इतना मिलना जुलना टॉम थॉमस को पसंद नहीं आता था। अब अनम्मा की मौत से ठीक 6 साल बाद 2008 हर रोज की शाम की तरह टॉम थॉमस अपनी कॉफी पी रहे थे और अक्सर टॉम थॉमस अपनी कॉफी के बाद एक मशरूम कैप्सूल लिया करते थे। रोज की तरह जॉली ने उन्हें कॉफी सर्व की थी और उन्हें उनका मशरूम कैप्सूल दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद टॉम को बहुत ज्यादा अनईजी फील होने लगा। वो छटपटाने लगे, उनकी आंखों की पुतलियां ऊपर जाने लगी और टॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि टॉम अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। इस बार भी फैमिली ने कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया और टॉम के फ्यूनरल के समय जॉली सबसे ज्यादा रो रही थी। फ्यूनरल के बाद वापस से जॉली का बिहेवियर बहुत हद तक चेंज हो गया, जैसे कि वो इस घर की मालकिन हो। इन सब के बीच उसने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया। अब रॉय को भी अल्कोहल एडिक्शन हो चुका था, जिसके कारण अक्सर घर पर लड़ाई होती थी और हर लड़ाई के बाद जॉली रेंजी को कॉल करके डिवोर्स की बात करा करती थी। अब एक दिन बहुत ही अजीब सी चीज होती है। जब रेंजी, रोजो, रॉय और जॉली घर पर मौजूद थे, उसी समय रॉय और जॉली कुछ कागज रोजो और रेंजी को दिखाते हैं, जिसमें लिखा था कि सारी प्रॉपर्टी टॉम थॉमस ने रॉय के नाम कर दी है। उस डॉक्यूमेंट में टॉम की सिग्नेचर और एक स्टैंप भी था। दोनों ही रेंजी और रोजो को एक झटका लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनके पिता ने उनसे बिना कुछ बात किए, उनसे बिना कुछ बोले सारी प्रॉपर्टी रॉय के नाम कैसे कर दी। टॉम थॉमस की मौत के ठीक 3 साल बाद रॉय को पता चलता है जॉली और मैथ्यू नाम के इस आदमी के बीच अफेयर चल रहा है, जिसके कारण दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा होता है। कुछ दिन बाद अपने यूजुअल टाइम पर रॉय रात को डिनर करता है। जैसे ही रॉय डिनर करके अपने कमरे में जाता है, थोड़ी ही देर बाद ठीक टॉम और अनम्मा की तरह रॉय भी छटपटाने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है। वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। परिवार के 2 सदस्य की मौत पहले ही बहुत ही अजीब तरीके से हो चुकी थी, इसीलिए इस बार अंकल मैथ्यू फैमिली को सजेस्ट किया कि रॉय का पोस्टमार्टम होना चाहिए, जिस बात को लेकर के जॉली खुश नहीं थी। उसने अक्सर इस बात को लेकर के कहा कि क्या जरूरत है पोस्टमार्टम करने की, हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद रॉय का पोस्टमार्टम कराया जाता है। 2014 अंकल मैथ्यू ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था कि जॉली दूसरे वाले मैथ्यू नाम के उस आदमी से काफी ज्यादा क्लोज रहने लगी है और उन दोनों के बीच चल रहे उस अफेयर के बारे में उन्हें समझ में आ गया था। उन्होंने जॉली से इस अफेयर के बारे में बात भी की थी कि वो इस अफेयर को खत्म कर दे और अपने बच्चों पर ध्यान दे। लेकिन गेस व्हाट, कुछ समय बाद अंकल मैथ्यू की भी किसी अजीब कारण की वजह से मौत हो जाती है और उनके फैमिली मेंबर्स उनका पोस्टमार्टम करने नहीं देते। जॉली और आस पड़ोस के लोगों का ये मानना था कि घर पर किसी ने काला जादू किया है, किसी की गंदी नजर लग गई है और तभी जाकर के एक के बाद एक परिवार वालों की मौत हो रही है। इन सब की डेथ अचानक से ही हुई थी। फिर से कुछ समय बीतता है और रॉय थॉमस के चाचा का बेटा साजू, उसकी वाइफ सिली सेबेस्टियन के 2 बच्चों में से उनके बड़े बेटे एबल की होली कम्युनियन घर पर ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें परिवार के सारे मेंबर्स मौजूद थे। जैसे लोग फंक्शन एंजॉय कर रहे थे, कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा हादसा होता है कि एल्पाइन, एबल की छोटी बहन जो सिर्फ 2 साल की थी, वो छटपटाने लगती है, जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चली जाती है। फौरन एम्बुलेंस बुलाया जाता है, लेकिन उस बच्चे की रास्ते में ही मौत हो जाती है। इसके बाद सिली सेबेस्टियन टूट चुकी थी, वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी और इसी दौरान जॉली और सिली की एक अच्छी दोस्ती शुरू होती है। 2016 एल्पाइन की मौत के सिर्फ 2 साल बाद सिली ने जॉली को बताया कि वो साजू के साथ एक और बेटी प्लान कर रही है, जिसके बाद जॉली ने उसे एक मशरूम कैप्सूल रेकमेंड किया और ये कहा कि वो उसके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
एक दिन खुद जॉली ने अपने हाथों से सिली को वही मशरूम कैप्सूल दिया जिस दौरान साजू भी वहीं मौजूद था। उस कैप्सूल को लेने के बाद सिली छटपटाने लगती है, उसकी आंखें ऊपर जाने लगती है और वो भी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद साजू ने सिली का पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। अब फिर से एक और बार जॉली रंजी और रोजो को एक और प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाती है जिसमें लिखा था कि सारी प्रॉपर्टी टॉम थॉमस ने मरने से पहले जॉली के नाम कर रखा था। जिसके बाद रोजो और रंजी को पूरा शक हो जाता है और वो इस केस को लेकर के पुलिस स्टेशन जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टॉम के मरने के बाद एक बार जॉली ने जो कागज दिखाए थे उसमें टॉम थॉमस ने सारी प्रॉपर्टी रॉय के नाम कर दिया था और अब वापस से इतने सालों बाद टॉम थॉमस वापस से आकर के सारी प्रॉपर्टी जॉली के नाम कैसे कर सकते हैं। रोजो को जॉली पर शक हो जाता है। रोजो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए NIT जाता है जिसके बाद उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। कॉलेज वालों के अकॉर्डिंग जॉली नाम की कोई औरत तो इस कॉलेज में काम करती ही नहीं है, जिसके बाद रोजो को समझ में आ जाता है कि जॉली की सारी डिग्रीज और सारे सर्टिफिकेट्स फेक थे। सिली की डेथ के कुछ महीनों बाद ही जॉली ने साजू से शादी कर ली थी। इन सारे लूपहोल्स को नजर में रखते हुए जब और इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो इस कहानी के पीछे का काला सच सामने आता है। अनम्मा, टॉम थॉमस, रॉय थॉमस, एल्पाइन, अंकल मैथ्यू, सिली सेबेस्टियन, इन सब के मौत के पीछे जॉली का हाथ था। दरअसल जॉली एक 12th पास लड़की थी। उसने कभी भी MCOM किया ही नहीं, इसीलिए अनम्मा के बार बार टोके जाने पर जॉली को अच्छा नहीं लगता था। उसे पता था कि अगर परिवार वाले जॉली के परिवार वाले से उसकी एजुकेशन की बात करेंगे तो उसका सारा झूठ पकड़ा जाएगा। उस दिन फैमिली गैदरिंग में जॉली ने ही अनम्मा की सब्जी में साइनाइड मिलाया था। इसके बाद उसने NIT में जॉब करने का इसीलिए बहाना बनाया क्योंकि उसे पता था कि अनम्मा की टीचर होने के कारण सोसाइटी में बहुत ज्यादा इज्जत थी। उन्हें लोग रेस्पेक्ट की नजर से देखते थे और जॉली भी चाहती थी कि लोग उसे इज्जत की नजर से देखा करें। इसीलिए उसने फेक सर्टिफिकेट्स बनवा करके NIT कॉलेज का एक फेक ID बनवाया और वो रोज झूठ बोल करके कॉलेज जाने का बहाना करती थी, जबकि वो घर से निकलने के बाद अपना सारा टाइम नहीं तो कॉलेज के कैंटीन में बिताया करती थी, नहीं तो पास वाले चर्च में चली जाती थी। उसके सर्टिफिकेट्स, ID कार्ड्स झूठे थे। जॉली और मैथ्यू तब क्लोज हुए जब जॉली को साइनाइड की जरूरत पड़नी शुरू हुई। मैथ्यू का एक दोस्त एक ज्वेलरी शॉप में काम किया करता था, इसीलिए वो जॉली को वहाँ से साइनाइड प्रोवाइड किया करता था और ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ। रॉय क्योंकि अपनी माँ की मौत के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और टॉम को पता चल गया था कि रॉय की गैर मौजूदगी में जॉली मैथ्यू को घर बुलाया करती है और इस डर से कि टॉम रॉय को सारी बात बता देंगे, इसीलिए जॉली ने उस दिन उस मशरूम कैप्सूल में साइनाइड मिलाया था। इन्वेस्टिगेशन के समय में जॉली ने ये बताया था कि रॉय ने शाम को खाना खाया था, लेकिन रॉय के पोस्टमार्टम के बाद उसके बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड और साइनाइड के अंश मिले थे। जॉली की नजर साजू पर शुरू से ही थी और वो अक्सर रंजी से भी कहा करती थी कि सिली कितनी ज्यादा खुश है, कितनी ज्यादा लकी है कि उसे साजू जैसा पति मिला है। साजू एक टीचर था। उस दिन एबल की होली कम्युनिटी उस छोटी सी बच्ची एल्पाइन के मौत के पीछे भी जॉली का ही हाथ था। उसी ने एल्पाइन को साइनाइड दे करके मार दिया और इसके बाद वो जानबूझ करके सिली के करीब आने लगी ताकि वो उसका विश्वास जीत सके और उसे भी अपने रास्ते से हटा दे और फिर साजू से शादी कर ली। उसने उस 2 साल की बच्ची को सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि उसे पता था कि साजू से शादी करने के बाद वो एल्पाइन को नहीं संभाल पाएगी और क्योंकि एबल बड़ा हो चुका था तो उसे संभालना थोड़ा सा इजी था। जॉली अक्सर अपने दोनों बच्चों को रोजो और रंजी के बारे में उल्टी सीधी बात बताया करती थी ताकि वो उनसे भी दूर चले जाए। तब इन सब से परेशान होकर के जॉली का बड़ा बेटा रेमो ने एक दिन अपनी माँ से आखिरी बार पूछ ही लिया कि क्या उसने सच में परिवार वालों को मारा है, जिसमें जॉली ने रोते रोते फाइनली रेमो से ये कहा कि हाँ, मुझसे कुछ गलतियां हुई है। 5 अक्टूबर 2019 को सुबह को जॉली को उसके घर से अरेस्ट किया जाता है, जिसके बाद साजू ने भी उसे डिवोर्स की डिमांड की। ये माना गया कि शायद रॉय को भी पता चल चुका था जॉली ने अनम्मा को मरवाया था और इसीलिए शायद उसका सच बाहर ना आ जाए, इसीलिए उसने रॉय को भी अपने रास्ते से हटा दिया। जॉली ने रॉय के डेथ के टाइम पर यह बताया था कि रॉय फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, लेकिन रॉय की मौत के बाद रोजो, रेंजी या परिवार के किसी भी सदस्य को एक भी लोन का कॉल नहीं आया, ना कि किसी बैंक से, ना कि किसी आदमी से। साजू और जॉली का दोस्त मैथ्यू पर भी शक गया कि उन्हें भी इन सब मर्डर्स के बारे में पहले से शायद पता था। इसके बाद 2023 में जाकर के परिवार के सारे डेड लोगों की वापस से ग्रेव डिग की जाती है ताकि ये साबित हो सके कि उन सबको साइनाइड की मदद से मारा गया हो।
अब बाकी बॉडीज की तो कोई श्योरिटी नहीं थी, लेकिन रॉय के बोन्स से साइनाइड के अंश मिले थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि जॉली को साइनाइड के बारे में तब पता चला था जब वो एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उस न्यूज़पेपर पे साइनाइड को लेकर के एक आर्टिकल छपा था। घर की छानबीन के बाद घर से साइनाइड की बॉटल्स मिली, मतलब शायद जॉली के लिस्ट में और भी परिवार के सदस्य थे। जॉली के शक्ल पर थोड़ा सा भी शर्म नहीं था, थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था। जेल से जॉली अक्सर रेमो को कॉल कर कर कहा करती थी उसने कुछ भी नहीं किया और वो यहाँ से जल्दी निकल जाएगी। फिलहाल जॉली जोसेफ जेल में है। और जब रंजी ने उसे सामने से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और ऐसा करके उसे कैसा फील हो रहा है, तो पता है जॉली ने क्या जवाब दिया? उसने उल्टा ये बोला कि बाइबल में लिखा है कि जीसस सबको माफ कर देते हैं। जॉली के बेटे रेमो ने अपनी माँ को माँ मानने से इनकार कर दिया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये पूरा केस समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन वीडियोस को लाइक करें और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाला करें।